हेलो एवरीवन, आई एम अमित। यहाँ आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो है डेफिनेट इंटीग्रल का। डेफिनेट इंटीग्रल है क्या? केवल 8 से 10 प्रॉपर्टीज है बस। एक दो अपनी जैसे बस यही है। एक गामा फंक्शन है, वो बीच में ही मैं पढ़ा दूंगा। वैसे गामा फंक्शन का आता नहीं है, लेकिन अब की बार आया हुआ था स्टेट में, पीजीटी में। केवल बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन पूछ लिया डायरेक्ट, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, गामा फंक्शन बीटा फंक्शन ये अपना ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। तो इसमें क्या है अपना, जैसे इंटीग्रेशन है, हमने इंटीग्रेशन किया था। इसमें आपके सामने जैसे 1/4 लिमिट लगा देंगे, वो डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। तो किस तरह से आपके सामने क्या क्या आएगा वो हम हर एक चीज़ आराम से देखते हैं, बड़े प्यार से ध्यान से अब देखते जाओ। जैसे अब मैं बताता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन लिया हमने क्वेश्चन लिया और ये है कि 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या आएगा? तो सबसे पहला ये होती है जो लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। इतना तो नॉर्मल पता है, एक्स स्क्वायर dx। इसको क्या लिखेंगे? इसका इंटीग्रेशन करें x की 3/3 और 1 से 2। इसको ओपन करने का क्या मतलब है? पहले जो ऊपर वाली है उसको लिखेंगे, 2 यहाँ पे पुट किया, 8/3 ये हो गया, माइनस फिर ये नीचे वाला 1/3, ये क्या आ गया 7/3। ये इसका आंसर है। ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, वे प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। जैसे इंटीग्रेशन में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे ना, 50-60 फॉर्मूले, उसी के आधार पे ये कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये प्रॉपर्टी हो जाए डायरेक्ट ये आंसर, ये प्रॉपर्टी हो जाए डायरेक्ट ये आंसर। ओड फंक्शन इवन फंक्शन का भी इसमें कुछ है टच, गामा फंक्शन का भी है। वो हर एक चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। एक बार आप यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो पहली प्रॉपर्टी पी स्टार प्रॉपर्टी। ये क्या अपना लिखते रहे ना भाई, देखो है ना, ए से बी यदि एफ एक्स डी एक्स है तो ये किसके इक्वल है? ए से बी एफ ऑफ टी डी एक्स। कहने का मतलब ये सेम होना चाहिए। एफ फंक्शन आपका सेम है तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, एफ ऑफ। इसको ध्यान से ज़्यादा मत देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ से शुरू होगा अपना। यदि आपकी ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यदि इसको हम चेंज करेंगे, नीचे बी ऊपर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो सामने माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने चेंज कर ली। चेंज करने का मतलब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना अपना, ये पहले लगाई बी बाद में, तो जो माइनस का पोर्शन है वो तो आपका यहाँ पे आ गया, जो प्लस का वो यहाँ पे, तो माइनस करने के बाद वो अपना सेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, टाइम कम है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि आपके सामने ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ये है अपने पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक कैसे? ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब जो ये वाला है और ये वाला ये सेम होना चाहिए। ये वाला आपका सेम, ये तो आपका सेम होना चाहिए। और जो ये है ना ये वाला, ये यहाँ से लिखा जाता है, ए यहाँ से बी यहाँ से। आया समझ में? देख कितनी ज़्यादा लाइन हो गई। कहने का मतलब जो आपका सी है ना वो ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। ये सी मतलब इसके बीच में होना चाहिए। जैसे अब एक बात बताओ, जैसे मुझे जाना है सोनीपत, अब मैं यहाँ से गया, यहाँ से जाके बीच में खरखोदा नाम का एक ब्लॉक है, वहाँ पे रुका, वहाँ से फिर मैं सोनीपत चला गया। या मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं गया झज्जर, झज्जर से मैं गया सापला, सापला से मैं गया खरखोदा, खरखोदा से मैं गया सोनीपत। तो अपनी जो लिमिट है ना वो कहीं पे भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए इनके और इनके बीच में। ये कंटिन्यूज फंक्शन पे लाई करता है, इसको बाद में करेंगे। अभी
ये पढ़ो, ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं ए से सी तक, सी से बी तक, इसको ब्रेक डाउन हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है। अब देखो इसके आधार पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि अपना है 0 से 2 और अपना है 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये है भाई, मोड में है, मोड से बाहर निकालोगे तब क्या आएगा, मोड के अंदर रहेगा तब क्या आएगा। देखो 1 माइनस एक्स, यदि हमने इसको मोड से बाहर निकाला, ये माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी, एक बार तो प्लस का ले लिया, अब माइनस का होगा तो x माइनस 1, ये हो गया। ध्यान से देखो, जब भी कोई मोड के अंदर कोई भी टर्म है उसको जब हम बाहर निकालेंगे वो दो भागों में आपकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। अब देखो एक आ गई एक माइनस एक्स, दूसरी आ गई x माइनस 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू लो 1 तक, मतलब लिमिट आ गई अपनी 1। ठीक है, तो एक है 1 माइनस एक्स और एक अपनी x माइनस 1, ये आ गई। अब लिमिट 0 से 1 प्लस 1 से 2, ये आ गई। इसको हम कैसे करेंगे, एक का डिफ्रेंशिएट क्या होता है x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर, इसका 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और इसका 1 से 2, ये हमने केवल इसको पुट किया है। अब आगे देखो, आगे हमने केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, पहले 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, फिर हमने पुट किया 0, 0 माइनस 0, फिर आ गया आपका 0, आया 0 से 1, तो अपना क्या आया x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो केवल हमें लिमिट पुट करनी है। अब 1 पुट किया, 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 0 माइनस 0 0, फिर आया अपना प्लस 2 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बाई 2, 2 माइनस 2 0, फिर 1 पुट किया, माइनस का आएगा फिर कि 1 बाई 2 प्लस 1, ये तो ये क्या आया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये क्या आया अपना 1, ये केवल इसका आंसर है। तो वो लिमिट मैं बता रहा हूँ कि लिमिट ऐसे तोड़ते हैं, ये तो आपका सेम आएगा, और जो ये 0 लोअर लिमिट यहाँ से आएगी, जो अपर लिमिट है ये वाली यहाँ से आएगी। इसको और कितने भी भागों में आप तोड़ सकते हो, यदि जैसे 0 से 5 तक है तो आप इसको 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ऐसे तोड़ सकते हो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरह तोड़ सकते हो। है तो वही ना, अपना शरीर है, इसको जब आप कट करने लग जाओगे वही तो है, तो अपना शरीर कितने ही भागों में तोड़ लो, तो वही चीज़ है इसमें भी। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। अब देखो सबसे पावरफुल फॉर्मूला, और जो मैं इसको मानता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल में इस फॉर्मूले का प्रयोग तो 100% होएगा ही होएगा। देखो लिमिट दे दी अपने को π/6 से π/3, और अपने को दे दिया dx अपॉन ये है 1 प्लस 10x। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, π/6 से π/3 है, dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट है तो sin x अपॉन cos x, ये हो गया। अब इसका हमने लिया कॉमन, यहाँ पे क्या आया, ये cos x है, एक मिनट भाई, ये भी आ गया cos x, और ऊपर क्या आएगा आपका cos x रूट में, ये आ गया। इसको मान लिया हमने i, ये है i। अब देखो सबसे पावरफुल मेथड यही है, इसको हम चेंज करेंगे π/2 माइनस एक्स में, क्या है π/2 माइनस एक्स में, तो ये है अपना i, ये क्या है i इक्वल टू ये, तो i इक्वल टू π/6 से π/3, जो ऊपर cos x है स्क्वायर रूट में, तो उसको क्या लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स, और नीचे cos x है तो cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन x है साइन π/2 माइनस एक्स dx। तो i इक्वल टू ये क्या हो गया cos π/2 माइनस एक्स, क्या आया
साइन एक्स अपॉन ये क्या आया साइन एक्स प्लस ये क्या आया आपका कोस एक्स। ये हो गया। अब देखो ये आई है, ये भी आपका आई है, हमने केवल इसको चेंज कर दिया, है तो वही ना, केवल इसको हमने चेंज किया, ये आई ये आई, तो आई प्लस आई इन दोनों को जोड़ दो, ये एक है जैसे ये दो है, तो आई प्लस आई क्या हो गया 2i इक्वल टू इसको और इसको हमने ऐड किया तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये इंटीग्रेशन में चला हुआ है और π/6 से π/3, तो ये देखो ये आ गया 1 आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x dx, तो 2i इक्वल टू x dx और लिमिट अपनी π/6 से π/3 पुट करो, π/3 माइनस π/6 ये क्या आ गया 2π माइनस पाई, ये आया π/6। तो i अकेला i आपका क्या आएगा, जो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या डिवाइड में हो जाएगा π/12, तो ये अपना आंसर है π/12 का। एक बार आप देखो ये सबसे पावरफुल आपका फॉर्मूला है, इसके बिना डेफिनेट इंटीग्रल अधूरा है। देखो मैं फिर बता रहा हूं, एक बार फिर देखना, अपने को दिया π/6 से π/3, अपने को दिया π/6 से π/3 लिमिट dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। अब 10x को हमने चेंज किया, यदि आप में दम है तो आपको इसका डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल कर सकते हो, वरना इसको चेंज करो। π/6 से π/3 लिमिट अपनी सेम चल रही है, 10x है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, एलसीएम लिया कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जो यहाँ पे कोस एक्स था स्क्वायर रूट में वो ऊपर चला गया कोस एक्स dx। अब i इक्वल टू π/6 से π/3, ये है π/3, ठीक है, π/6 से π/3 कोस हमने चेंज किया π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, जो एंगल है उसको π/2 माइनस एक्स चेंज कर दिया। वहां से आपका क्या आ गया, कोस था वो साइन में चेंज हो गया, कोस था वो साइन में चेंज हो गया, जो साइन हो कोस में चेंज हो गया। अब i प्लस आई क्या हो गया 2i इक्वल टू π/6 से π/3 क्या आएगा साइन एक्स कोस एक्स, नीचे है साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे नीचे है तो ऊपर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इससे ये आपने काट दिया, आपका आ गया 1, इसका पूरा काटने के बाद 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x dx, और जो आपकी लिमिट है π/6 से π/3 यहाँ पे पुट किया, 2i इक्वल टू ये है और अकेला i पूछा तो 2 इसके नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये डिवाइड में हो जाएगा, π/12 आ जाएगा, तो ये है। आगे देखो, अपनी प्रॉपर्टी 2 हो गई है, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3, ए से यदि b और f(x) dx है तो हम इसको लिख सकते हैं a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स dx। जो ये हमने क्वेश्चन किया ना, ये इसी प्रॉपर्टी पे था, हमने पहले क्वेश्चन कर लिया, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे अपना क्या आ गया था, अपना आया था π/6 से π/3, π/6 से π/3, और अपना आया था ऊपर क्या आया था कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आया था। तो देखो a से b f ऑफ x है, ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, ये है b, ये है आपका a, तो हमने क्या किया a प्लस बी लिखो, a क्या π/6 प्लस b क्या π/3 माइनस एक्स, माइनस ये क्या आ गया 6π प्लस 2π माइनस एक्स, 3π/6 माइनस एक्स, ये आ गया π/2 माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, तो इसको इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 तक तो हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 अपनी ये है, यदि 0 से a f(x) dx है, ध्यान से देखना, यदि 0 से a f(x) dx है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 0 से a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यह प्रॉपर्टी नंबर 4। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है तो हम लिख सकते हैं 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। जो ये ए है ये ए माइनस एक्स आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन इसी के आधार पे देखते हैं। यदि 0 से π/2 log 10x है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0 से π/2 log 10x है। 10x को क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स। ये क्या π/2 ये 10 में आएगा ना, एक मिनट, log इंटू 10 π/2 माइनस एक्स, ये आ गया dx। ये देखो log π/2 माइनस एक्स क्या होता है? इसको मान लो i, ये है i इक्वल टू, तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कोट एक्स, ये आ गया। और ये था जो ये है ये अपना i था। अब इन दोनों को ऐड करो, i प्लस i इक्वल टू 2i इक्वल टू यहाँ से 0 से π/2 क्या आएगा? log 10x प्लस log कोट x, log 10x प्लस log कोट x अपना क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो log a प्लस बी मल्टीप्लाई 10x इंटू कोट x। कोट क्या होता है? 1/10, 1/10, 10 से 10 log 1, log 1 क्या आ गया? log 1 क्या होता है? 0। इसका आंसर आपका डायरेक्ट 0 आ गया। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। यदि 0 से π/2 आपका है sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, यदि ये है, ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? वही 0 से π/2 ये है i, तो i इक्वल टू 0 से π/2 जो साइन है, साइन को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेना, यदि समझ में ना आए तो π/2 माइनस एक्स प्लस कोस π/2 माइनस एक्स dx। ये क्या आ गया? 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स अपोन ये क्या? कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये आई चल रहा, देखो ये है 1 ये है 2, दोनों को जोड़ो तो 2i इक्वल टू क्या आएगा? 0 से π/2 जब इसको और इसको ऐड करोगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कट गया, क्या आया? 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 आया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2i इक्वल टू एक्स और लिमिट लगाओ 0 से π/2, 2i इक्वल टू π/2, i इक्वल टू π/4। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। कर लो नोट डाउन। यदि नोट डाउन करना ना तो वीडियो रोक के कर लिया करो, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा वरना। अब कुछ प्रॉपर्टी देखो, 3 इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और उन्हीं के ऊपर आपका हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? यदि 0 से 2a f(x) dx है तो हम 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f of 2a माइनस x dx लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? ये है यदि 0 से 2a f(x) dx है तो इसको क्या लिखेंगे? इसके 2 मेथड बन जाएंगे आपके। एक तो है 2 इंटू 0 से a f(x) dx यदि इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f(x) है, और 0 बन जाएगा यदि इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x) है। ये ओड फंक्शन इवन फंक्शन का चक्कर हो जाता है। 1 मिनट में पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। P7 क्या है? यदि माइनस a से a है 2 इंटू 0 से a
एफ एक्स डी एक्स है तो ये आ जाएगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये है इवन फंक्शन होते हैं ये, और 0 यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। एक बार आप इसको लिख लो फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। लिख लिए? अब देखो ध्यान से, जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो क्या है, यदि 0 से 2a है यदि 0 से 2a है मतलब यहाँ पे 4 है तो क्या लिख सकते हैं 2 × 2 तो होगा एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको दो भागों में तोड़ेंगे, 0 से a और 0 से a। एक तो है एफ एक्स डी एक्स जो है वो सेम इंटू 0 से a, जो 2a माइनस एक्स डी एक्स जो था ना ये 2a माइनस एक्स डी एक्स, एक है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स यदि यहाँ पे है तो इसको अभी हम दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, जो 2 आगे 0 से एफ एक्स डी एक्स, यदि इफ जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है जो इक्वल टू एफ एक्स है, इसको पुट करेंगे, यदि एफ एक्स और 2a माइनस एक्स ये दोनों सेम है तो आपका आंसर डायरेक्ट ये आएगा। और 0 तक कब आएगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। यदि पॉजिटिव एफ एक्स है तो ये आएगा, नेगेटिव मतलब 0 है तो उसमें नेगेटिव वाली में आएगा, यदि नेगेटिव है तो 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 यही है, माइनस ए से ए है तो 0 से ए 2 × एफ एक्स डी एक्स कब आएगा, इसका इंटीग्रेशन कब करेंगे, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इवन फंक्शन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओड फंक्शन। इसके आधार पे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो यदि -1 से 1 और एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स, ये बताना भाई क्या आएगा। देखो -1 से 1 है तो हम अब क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया, मतलब एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट किया, अपना क्या आएगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स, क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, कहने का मतलब माइनस बाहर निकाला तो एक्स प्लस एक्स, तो माइनस बाहर दे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर 0 है। देखो ये है 0, क्यों, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अपने एक है ना पेज पे लिख लेना और एक बार सुबह रिवाइज करते रहना, 2-3 दिन में ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी और अपने आप क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अब ये मत सोचना कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, टाइम बहुत अपने पास, ऐसी बात नहीं है। इस साल ये मानो आपका कोई एग्ज़ाम होगा तो एच टेट का ही होगा, एच टेट पीजीटी या टीजीटी का, उसका ही लेवल आएगा, उससे ज़्यादा उससे पहले ना तो केवीएस का हो सकता, ना डीएसएसबी का, ना एनवीएस का, ना और कोई एग्ज़ाम हो सकते। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएंगे, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। तो अभी छुट्टी है अपनी, तो आप जितना पढ़ सको पढ़ लो, जितनी तैयारी कर सको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो लैग्रेंज रूल होता है एक, प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई थी अपनी, प्रॉपर्टी नंबर हो गई थी 7, प्रॉपर्टी नंबर 8 होती है पीरियडिक वाली, उसको छोड़ दो वो इतनी खास नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो, 1 मिनट, लेबनीज रूल होता है एक, हमने पढ़ा होगा बीएससी में, हमने बिल्कुल पढ़ा इसको। क्या होता है, ये होता है d/dt इन, और यहाँ से लिमिट क्या, f ऑफ t से लेके फाई टी, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फाई टी इंटू फाई डैश, मतलब इंटीग्रेशन माइनस एफ ऑफ एफ टी एफ डैश टी। एक बार इसको देखो, d/dt मतलब डिफ्रेंशिएट करना किसका, लिमिट एफ टी से फाई टी, एफ एक्स डी एक्स, ये कोई फंक्शन है तो एफ ऑफ फाई टी हमने लिख के, जो फाई टी है उसका डेरिवेटिव लेना, माइनस एफ ऑफ एफ टी लिख के एफ टी का डेरिवेटिव लेना। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपका, d/dt t2 से t क्यूब 1/log x dx, क्या आएगा, d/dt t2 से t3 1/log x dx, इसका क्या आएगा, देखो t2 से t3 f x dx, इसका
हमें क्या करना है, इसका हमें लेवरेज रूल से अपना कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान से देखो। ये एफ एक्स 1 log x सेम इंटू फाइव टी है ऊपर वाला t3 हमने लिखा सेम। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3t² माइनस एफ ऑफ, ये क्या आपका, ध्यान से देखो, एफ ऑफ टी, तो 1 यहाँ पे 5t मतलब ये ऊपर वाला, तो यहाँ पे t³ आएगा ना। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ एफ टी कौन सा है, एफ ऑफ एफ टी है नीचे वाला, तो यहाँ से आएगा 1 log t², और t² का डेरिवेटिव क्या 2t, ये अपना आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो 1 log t³ का और इसका डेरिवेटिव, ये है लेवरेज रूल। ये आपसे पूछ सकता डायरेक्ट एग्जाम में, केवल यही आएगा लेवरेज रूल बताओ, आपके पास चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फाइव डैश टी एफ टी एफ डैश टी, बस इससे आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी है 8-9, इसके आधार पे ये आपके हर एक क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। अब देखो गामा फंक्शन क्या है। गामा फंक्शन वैसे तो एक वीडियो अलग बनेगी इस पे गामा फंक्शन, लेकिन है ना गामा फंक्शन आपके लेवल पे पूछा नहीं जाएगा, पूछेंगे तो मुश्किल से एक क्वेश्चन, तो मैं वो करवा देता हूँ जो जितना वो पूछ सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा ये नेट में आता है, नेट में बीएससी में जैसे नेट जेआरएफ होता है ना, उसमें गामा फंक्शन बीटा फंक्शन होता है। तो गामा फंक्शन का पहले बात तो सिंबल होता है ये आपका, अब की बार इसमें एचटेट पीजीटी में आया हुआ था, तो 0 से इन्फिनिटी और x की पावर n-1 e की पावर -x dx, ये है गामा n। देखो मैं ये है गामा n, ये होता है 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx इक्वल टू गामा इंटू n। इसको कहते हैं हम गामा फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी देखो गामा फंक्शन की, यदि गामा n+1 है तो हम क्या लिख सकते हैं n इंटू गामा n, पहली प्रॉपर्टी है। यदि गामा n+1 है तो हम लिख सकते हैं n इंटू गामा n। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है, यदि गामा n+1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। इसमें तो n बड़ा है 0 से, इसमें n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एक चीज़ मैं बाद में बताता रहूँगा। तीसरा आपका है यदि गामा 1 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। फोर्थ है यदि गामा आ जाए आपका 1/2 तो इसका आंसर आ जाएगा क्या √π। और पांचवा यदि गामा 0 है तो आएगा इन्फिनिटी। आपके लेवल में, आपके इसमें एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो टीचिंग लेवल का, टीजीटी पीजीटी तक, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे इस लेवल का कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल पूछा जाएगा। डायरेक्ट ये पूछेंगे गामा 1/2 किसके इक्वल है, ये है √π के स्क्वायर रूट। गामा 1 किसके है 1, गामा n+1 n फैक्टोरियल, n बिलोंग नेचुरल नंबर, और गामा n+1 n इंटू गामा n। और पांचवा है गामा 0 किसके इक्वल है, गामा 0 इक्वल है आपका इन्फिनिटी के। डायरेक्ट आपका इन प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपकी बार, कोई भी एग्जाम हो, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। आप तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से करना, एक बार लिखो जल्दी जल्दी गामा फॉर्मूला, और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, गामा फॉर्मूला से भी ये डेफिनेट इंटीग्रल आराम से हो जाता अपना। साइन और कोस का फंडा होता है इसमें। देखो यदि आपके सामने 0 से π/2 साइन mx कोस nx dx ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन ये पूरा है ना, और ये आ जाएगा 2 इंटू गामा m+n+2 अपॉन 2। ये है गामा फॉर्मूला। डायरेक्ट पूछेंगे गामा फॉर्मूला या गामा कुछ भी, यह गामा फॉर्मूला आप एक बार लिखो। 0 से π/2 है, साइन mx कोस nx है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन मैं यहीं पे करता हूँ आपका। यदि आपका आ जाए 0 से π/2 साइन क्यूब x कोस स्क्वायर x,
तो क्या आएगा, देखो गामा वही है 0 से पाई बाई 2 साइन एम एक्स। वैसे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोस स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो किस फॉर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, उसको फिर चेंज करते रहो, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, हाँ उसको आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक को साइन एक्स को नहीं फिर नहीं होगा, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, साइन क्यूब एक्स को मान लो टी, तो ये क्या होगा 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, उस तरह से टी मानोगे डी टी फॉर्मूला। तो डायरेक्ट इसमें देखो साइन क्यूब एक्स है, गामा एन की एम है ये एम, 3 + 1 4 बटे 2 2 इंटू गामा एन की 2 + 1 3 3/2 और नीचे 2 इंटू गामा ये क्या 3 4 5 6 7 बटे 2 ये आ गया। अब केवल इसको सोल्व करना हमें, सोल्व क्या होगा, गामा ये है गामा n+1, देखो गामा n+1 हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, देखना इसको क्या लिख सकते गामा 1+1, तो ये आपका क्या आ गया 1 फैक्टोरियल गामा 2 आपका क्या आ गया 1 फैक्टोरियल। अब इसको देखो 3/2, 3/2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू गामा हाफ अपॉन 2 इंटू गामा हाफ, यहाँ से निकल गया। अब नीचे देखो 2 मल्टीप्लाई में है 2, अब यहाँ से देखो 7/2 है तो 7/2 इंटू 1 माइनस किया 5/2, 1 माइनस किया 3/2 और 1 माइनस किया तो 1/2, वो आ गया गामा, वो आ गया आपका गामा 1/2। तो यहाँ पे देखो गामा 1/2, यहाँ पे 7/2 नहीं आएगा, पहली बात से शुरू से ही माइनस होता चला जाएगा आपका। 7/2 में से -1 किया 5/2 3/2, यहाँ से ये कट गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता ही है। आप इसको सिंपलीफाई करो, 2 से 2 5 × 3 15, 2/15/2 ये आ गया। अब इसको कैसे सिंपलीफाई करोगे, यहाँ से अपना क्या हो जाएगा 2 तो ये 1/2 से ये भी हट जाएगा, अपना आ जाएगा 2/15 15, ये हट जाएगा, ये नहीं बनेगा 15/2 5 15/2 ये आ जाएगा 15/2। यहाँ से देखो ये तो वैसे क्वेश्चन है, यदि ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला 100% गारंटी है गामा फंक्शन से आपकी प्रॉपर्टी, या ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसमें ये क्या होगा, तो वो आपको डिस्कस करना, वो यहाँ से आपको बताना है। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ अपनी गलती हुई है 3/2 और 3/2 में से हमने किया 1 माइनस तो आ गया 1/2, तो यहाँ से बिल्कुल ठीक है। देखो एक बार मैं आपको बता दूँ, शायद ये आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको इतना समझ में आ गया गामा 2 गामा 3/2 2 इंटू गामा 7/2। अब जो नेचुरल नंबर है गामा 2 इसको क्या लिख सकते हैं n+1 और बाहर n फैक्टोरियल। यदि यहाँ पे 5 है ना, देखो गामा यदि 5 है तो इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। क्यों, 5 को क्या लिख सकते हैं 4+1 तो 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 1+1 तो 1 फैक्टोरियल इंटू, अब जो हाफ में है ना फ्रैक्शन में है उसमें से 1 माइनस करो, वहां से लिखने लग जाओ। 3/2 में से 1 हमने माइनस किया, क्या आया 1/2 इंटू फिर क्या बचा, जब हमने 1 माइनस किया तो 1/2, तो उसको लिखेंगे गामा 1/2 में नीचे 2 इंटू 7/2 है, इसमें से हमने 1 माइनस किया 5/2, 5/2 में से फिर 1 माइनस किया क्या आएगा 3/2, फिर 1 माइनस किया तो 1/2 आ रहा है, लेकिन उसको लिखेंगे गामा 1/2। गामा 1/2 से गामा 1/2 आउट, 1/2 से ये 2 हट गया, 1/2 ये 1 मिनट 2 से ये 2 हट गया, तो अपना क्या आया, ये आया अपना 1/2 2 इंटू 5/2 3/2 और आपका 3/2 से 1/2 भी बचेगा ना एक, जो जैसे इसमें था 3/2 में से हमने 1 माइनस किया तो क्या आया 1/2 और 1/2 फिर रह गया, तो ऐसे 1/2 से 1/2 आ गया, तो 1/2 से 1/2 2 से ये 2 15/2
ये आ गया 15/2, इसका ये आंसर है। ठीक है, ना 15 1/15/2 है, तो ये क्या आया 2/15 इसका आंसर है। सबसे पहली बात अपना ये फॉर्मूला देखो, 1 मिनट में है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हो। आपका आपकी बार जो आया था ना गामा वाला, देखो आप यदि देख सको तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, और 1 मिनट, बीटा और गामा फंक्शन का क्या रिलेशन है वो मैं बता देता हूँ। ये इस एग्जाम में ना तो और कोई एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। यदि 0 से 1 x की पावर m माइनस n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n है, और जो dx m बड़ा है 0 से, n बड़ा है 0 से, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका आएगा गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये है गामा n अपॉन गामा m प्लस 1, ये डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन आपका। और मेरी बात सुनो, ये बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशन है। यदि कोई पूछ ले गामा और बीटा फंक्शन का क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है 0 से x की पावर m माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, जिसने कई साल पहले आपने बीएससी की होगी वो भूल चुका होगा बिल्कुल कि ये होता क्या है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। आगे देखो, एक है आपका वाली फॉर्मूला। ये क्या होता है, इसमें आपका यदि 0 से π/2 साइन की पावर n x dx है, तो इसको हम 0 से π/2 cos की पावर n x dx लिख सकते हैं। और यदि n आपका n आएगा या तो ओड आएगा या इवन आएगा, तो इसमें क्या लिखना है, 1 मिनट, n माइनस 1 अपॉन n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2, ऐसे चलता चला जाएगा 2/3 इंटू 1। यहाँ पे आएगा n यदि ओड है, मैं एक बार करवाता हूँ, ये यदि समझ में ना आए तो n माइनस 1 अपॉन n ऐसे चलता जाएगा 1/2 इंटू π/2, ये है इवन। जब ओड फंक्शन है ना तो उसमें आपका π/2 नहीं आएगा, इवन फंक्शन है तो उसमें π/2 आएगा जरूर। वो कैसे होएगा एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप इसको पहले नोट डाउन करो। देखो, यदि आपका आ गया 0 से π/2 साइन की पावर 6x है, 6x है, देखो 6 है, ये है इवन है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, 6 में से एक घटाओ आप, 5 में से फिर आप ओड में लेके 5 3 1, नीचे है 6, इवन लेना, नीचे 6 में से फिर इवन लेते के चलो 4 2 इंटू π/2 आएगा ही आएगा। ये क्या है, 3 दूनी 6 4 2 16 दूनी 32, तो ये क्या आ गया 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 8 8 मल्टीप्लाई 2 16 16 मल्टीप्लाई 2 32, और ये पाई आपका यहाँ पे है, आ गया। तो इवन फंक्शन में क्या आएगा, जो इवन है ना ये 6 में से आप 1 माइनस करो 5 आ गया। अब ओड लेके चलना 5 3 1, और यहाँ पे इवन है नीचे 6 4 2, फिर आगे 0 आ जाएगा, वो लेना नहीं है, तो यहाँ तक हो जाएगा। और π/2 इवन में π/2 आपका आता ही है। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। और एक डायरेक्ट लिखवा रहा हूं मैं, एक वो प्रॉपर्टी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो आप। देखो, यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n+1
प्लस 1/n+2 और ऐसे चलता चला जाएगा 1/2n। जब भी ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा, मतलब 20 आपके एग्जाम हुए ना अच्छे वाले 20 एग्जाम, उसमें से 60 to 70 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, आप एक बार देख सकते हो। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख लो, इसका आएगा log 2 आंसर। अब की बार आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इतनी गारंटी है भाई। जो मैंने बताया ना, गामा फंक्शन फॉर्मूला, बीटा और गामा का रिलेशन, प्रॉपर्टी और ये 3-4 चीज बताई, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% मिलेगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया? यदि आप कहोगे तो मैं इसको करवा भी दूंगा, जैसे 1/n+r लेंगे, फिर r कॉमन लेंगे, तो इस तरह से आपका थोड़ा हो जाएगा। लेकिन कहोगे तो करवा दूंगा, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट याद रखना, इसका आएगा log 2 100% आएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो, -1 से 2 है और √x/x dx ये है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो अपनी प्रॉपर्टी हो गई, अपने फंक्शन हो गए, अपना फॉर्मूले हो गई, सब कुछ होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। नो प्रॉपर्टी 8 से 9, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी कुछ है और वाली थ्योरम है, लेबनीज ये लेबनीज रूल है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल एक इंटीग्रेशन का ही छोटा सा पार्ट है। तो -2 से 2। अब एक बात बताओ, √x हमने जब बाहर निकाला तो एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव। जब हमने लिया इसको पॉजिटिव, क्या लिया, इसको लिया पॉजिटिव x/x, एक बार लिया नेगेटिव -x/x, तो यहाँ से ये आ गया 1, यहाँ से ये आ गया -1, 1 से -1। अब इसको ब्रेक करो। ब्रेक कैसे आएगा, -1 से लिमिट -1 से 0 और प्लस 0 से 2। अब इसको 1 क्या होता है x, -1 से 0 प्लस -x 0 से 2। इसका लिमिट यहाँ पे पुट करो और अपना आंसर निकालो, बस ये आएगा। ठीक है, अब 3 से 4 चीज और लिख लो। यदि डायरेक्ट वो आ जाए तो वही आपका आंसर होगा। देखो पहला है, 4 में लिखवा रहा हूँ, 0 से π/2 log cos x dx। यदि ये है तो -π/2 log 2 इसका आंसर आएगा। दूसरा 0 से π/2 है तो क्या आएगा, log, यदि cosic x है, cosic x dx है तो आएगा π/2 log 2। यदि तीसरा 0 से π/2 है, log secant x dx है तो π/2 log 2। यदि फोर्थ 0 से पाई है, देखो 0 से पाई है, इसमें log sin x dx, तो इसमें आएगा -π log 2। ये log 2 आया, क्यों आया log 2, जो मैंने बताया था ना डायरेक्ट फॉर्मूला, वहीं से आ रहा है ये। तो ये 4 चीज है। 0 से π/2 log cos x है तो -π/2 log 2, 0 से π/2 log cosic है तो π/2 log, यहाँ पे पाई है तो ये पाई, यहाँ पे π/2 होता तो π/2। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ, एक क्वेश्चन में ये करवा रहा हूँ, 0 से π/2 log sin x dx, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर अपना क्या आएगा, 0 से π/2 log sin x, तो इसमें क्या आएगा -π कब आया, जब इसकी लिमिट ऊपर पाई है, लेकिन इसमें लिमिट है π/2, तो क्या आएगा -π/2 इंटू log 2। ये इसका आंसर है। डायरेक्ट यहीं से पूछेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका यहीं से पूछेंगे। देखो आपसे है ना, कोई ये नहीं पूछता कि हार्डवर्क कितना किया और कितनी आपने मेहनत की हुई है। आपसे केवल वही पूछते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट, क्यों, उनको भी पता होता है। जब आपको 60 मिनट में 60 मिनट में जब 100 क्वेश्चन करने होते हैं, उनको भी पता होता कि हर क्वेश्चन ऐसे डाले कि बच्चा जिसने अच्छी मेहनत स्मार्ट वर्क किया हुआ 30-35 सेकंड में आराम से निकाल लेगा, 40 सेकंड लगा लेगा। लेकिन हमें 20 सेकंड में 22 सेकंड में निकालना वो आंसर, तो इतनी तैयारी करनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लंबा होता है, 2-3 क्वेश्चन को मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो टाइम कवर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका फॉर्मूला या प्रॉपर्टी के आधार पे डायरेक्ट ये पूछेंगे, ये बताओ
वो नहीं पूछेगा हमें 4 पेज का निकालना, एनसीईआरटी वाला कभी पूछेगा ही नहीं। डायरेक्ट 0 से π/2 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 ओड फंक्शन इवन फंक्शन का डायरेक्ट पूछेगा। तो हमें वही चीज़ अपनी वैल्यू पुट करनी है, अपना दिमाग वहीं पे लगाना कि फॉर्मूला किस तरह से कैसे अप्लाई हो रहा, कॉम्प्लेक्स में क्या है, इंटीग्रेशन में क्या है, डिफरेंशिएशन में क्या है, 3D में क्या है, 2D में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, डिस्टेंस में क्या है, हर एक चीज़ में आपका अप्लाई हो रहा है। तो वही चीज़ हमने पुट करनी है अपने दिमाग के अंदर। ये मानो 500 से 800 फॉर्मूले जब आपके यहाँ पे दिमाग में होंगे ना, जब क्वेश्चन देखा और तुरंत आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा कि इसमें ये फॉर्मूला ले गया, तब जाके ये मानना आपका सिलेक्शन उस कगार पे है। वरना उसके लिए कोई आप खुद सोच सकते हो, दिल्ली की जॉब के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के, यूपी, राजस्थान और खुद दिल्ली वाले, जिसमें हमारा तो जैसे हरियाणा वालों का तो कोटा ही नहीं, दिल्ली वालों का कोटा है। और लिस्ट कितने पे लगती है? पिछली बार 200 में से 83 पे लगी थी मैथ की, TGT मैथ। लड़कियों की भी शायद 80 के आसपास थी। तो खुद देखो 50% भी नंबर नहीं लेने होते। और एक कंडीशन है इसकी, 100 में से 40 नंबर मैथ में स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, 100 में से 40 नंबर कॉमन में मिनिमम आने चाहिए। भाई मिनिमम नंबर आ गए, 1-2 नंबर ऊपर नहीं, यहाँ पे आ गया 45 भी नंबर आ गए ना, तब भी आपके 90 हो रही है। तो खुद देखो कि 100 में से हमें स्पेसिफिक मैथ में 70 नंबर मिनिमम लेके आने हैं, 70-80 नंबर। और कॉमन तो इतना इजी होता है 60-70 में, तो 140 का टारगेट लेके चलो, 140-150 का, तब जाके आपके 100 नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो इस तरह से हो जाएगा। ज़्यादा बात हो गई है, अगली वीडियो में हम है ना इसी का जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसी का एक नेक्स्ट भाग लेके आते हैं, और उसमें क्या करते हैं अपने जितने क्वेश्चन है, जितनी प्रॉपर्टी है उन्हीं का रिवीजन करते हैं, उन्हीं के आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर यहीं पे फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।